हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर मोशन एंड टाइम और इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे आज सेक्शन ई। ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए टू डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो हमारा आज का डिस्कशन है वो है सेक्शन ई। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, a farmer moves along the boundary of a rectangular field ABCD as shown in the figure. He takes 4 minutes to travel across each side. Now comes the question, where is diagram? So here we have diagram. देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, पता है तुम लोगों को रेक्टेंगल के फीचर्स। ये साइड जो है इट इज़ 80 मीटर, जो बुक में मेंशन है वही है। ठीक है, इट 40 मीटर, अगेन इट इज़ 80 मीटर एंड इट इज़ 40 मीटर। हमें पता है दो साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। लेवल करें तो इट इज़ ए, दिस वन इज़ बी, दिस वन गोज सी एंड इट इज़ डी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ें मेंशन है जो दे दी गई। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हाइड कर रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, और क्वेश्चंस तो तुम लोगों के पास अवेलेबल है ही टेक्स 4 मिनट्स टू ट्रैवल अक्रॉस ईच साइड। अब ईच साइड में हम रेक्टेंगल की बात करें तो कितने साइड होते हैं? 4। ठीक है, 4 साइड्स के मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं 80-40 मीटर्स। क्लियर? तो हर एक साइड को ट्रैवल करने में फार्मर को लग रहे हैं 4 मिनट। पूरे रेक्टेंगल को नहीं, ठीक है, पूरे फील्ड को नहीं, एक साइड को। एंड टोटल साइड कितने हैं? 4 साइड है। ठीक है, चलो फिर ये अच्छा ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। इज द मोशन ऑफ दिस फार्मर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, देखो अगर मैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड को एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता। चलो बना दिया एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जैसे रेक्टेंगल डिवाइड होता है। क्लियर? ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो टाइम अपना कितना है? 4 मिनट। ठीक है, टाइम हर इंटरवल पे कितना है? 4 मिनट। क्लियर? 4 मिनट समझ सकते हो तुम लोग, 4 मिनट लिखा होगा। क्लियर? अगर यहाँ पर बोलते कि यूनिफॉर्म मोशन है तो तुम लोग तुरंत से याद करो यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कह रहे थे? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस होता तो हर जगह हम 40 मीटर या 80 मीटर जो भी लिखते हैं हम एक ही लिखते हैं, अलग अलग तो लिखते नहीं। तब हम कहते हैं कि अच्छा इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में वापस से रेक्टेंगल बनाया हमने जिसको हम बस स्ट्रेट लाइन की तरह दिखा रहे हैं। हम ये वाली चीज़ को मैंने क्या कर दिया, ए से लेकर जो डी पॉइंट तक है ना, इसको इस फॉर्म में कर दिया। तो ये हो गया पॉइंट ए बी सी डी और डी से ए। तो देखो ये ए इसलिए लिख रही हूँ ना क्योंकि ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, वापस डी से ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं। चलो यहाँ तो बस एग्जाम्पल दिया था, मेन क्वेश्चन तो हमारा ये वाला है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर टाइम हम लोग लिख दें 4 मिनट एंड 4 मिनट। क्लियर? चलो फिर यहाँ पर देखते हैं अब डिस्टेंस की कहानी। तो यहाँ पर ए टू बी में फ्रॉम दिस पॉइंट, ये बड़ा वाला है ना, तो ये है 80 मीटर। क्लियर? बी टू सी में कितना था? 40 मीटर। ठीक है, सी टू डी में कितना था? 80 मीटर अगेन। क्लियर? एंड डी टू ए में कितना है? 40 मीटर्स। अब बताओ टाइम तो इक्वल है 4 एंड 4, बट क्या हमारा डिस्टेंस इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? तो आंसर विल बी बिग नो। ठीक है, नहीं, जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या स्पीड अपनी कांस्टेंट हो पाएगी? नहीं। इसका मतलब कि ये जो मोशन हो गया ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर भी मैंने बहुत प्रॉपरली लिखा है। द मोशन ऑफ द फार्मर इज व्हाट? इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। एज वी कैन सी द फार्मर
farmer is covering unequal distances in equal interval of time. So important is to focus here, that is unequal distances in equal interval of time. ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ सो दैट तुम लोगों को ये लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो बोलोगे मैम आपने तो पूरा भर दिया कलर से। चलो वैसे भी जब चीज़ें यहाँ पर ब्लैंक रहती हैं तो तुम लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। मैं एकदम से चीज़ों को भरी नहीं रहती हूँ, तुम लोगों को टाइम मिल जाता है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड हमने मान लो जर्नी करी लंबी अच्छी खासी, तो उस इंटायर जर्नी में जो डिस्टेंस कवर करा और जो टाइम लगा उसकी हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस, हमने जितना डिस्टेंस है उसको टोटल कर लिया, काउंट कर लिया और उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, जो स्पीड का फॉर्मूला ही होता है। स्पीड के फॉर्मूला को ही हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं ला रहे हैं। क्लियर है? बस यहाँ पर सब कुछ में टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लगा दे रहे हैं। क्लियर? अब देखो टोटल डिस्टेंस मैंने तो इतना इलाबोरेट वे में लिखा है, तुम लोग टोटल ऐड करके भी लिख सकते हो डायरेक्टली, जो इसका सम होगा उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पर 80 40 80 40। क्लियर? टाइम क्यों 4 बार 4 मिनट है? बिकॉज वो जो चारों साइड है इस साइड को कवर करने में फार्मर को 4 मिनट लग रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा 4 मिनट को ऐड चारों साइड के लिए, तो हमने 4 बार ऐड कर दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर यू कैन सी द टाइम इज़ मेंशन्ड इन विच यूनिट, तो मिनट में दिया। मैंने बताया यूनिट होनी चाहिए सेम। मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है मीटर में, तो हमें निकालना है टाइम को मीटर पर सेकंड में। दैट इज़ टाइम हमारा सेकंड में होगा तो हमारा स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर? तो दिस नीड्स टू गेट कन्वर्टेड टू सेकंड। एंड मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया कि एनी टाइम जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वी ऑलवेज गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर वी आर कन्वर्टिंग मिनट टू सेकेंड, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इनटू 60। जो हमारा टाइम है 4 मिनट का, जिसको हमने क्या करा टोटल किया तो 16 मिनट आया। इस 16 मिनट को हम 60 से इनटू कर देंगे सो दैट हमारा जो वैल्यू है टाइम का वो सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? अब हमारा देखो डिस्टेंस हमने टोटल किया तो 240 आया, टाइम हमारा आ गया 960 सेकेंड, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 1/4 मीटर पर सेकेंड, और ये आंसर हमारा डेसिमल में क्या आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, during rainy season, Shivam noted that the thundering sound of clouds was heard 6 seconds after the lightning was seen by him. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, मतलब मैंने लिखा है 5 लाइन्स में, बुक में लिखा है इतना खासा लंबा चौड़ा, पर ये सिर्फ स्टोरी तुमको बनाई गई है। तुमको ना थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी स्टोरी बता के। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को देखो सिंपल कि अपने को सॉल्व करना है, स्टोरी अभी नहीं पढ़नी है, तो तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा, बट स्टोरी इसलिए समझनी है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया हुआ है जो मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। देखो एक सिंपल सा तुम लोग एग्जाम्पल तुम लोगों को बता रही हूँ, तुमने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करना तुम लोग। जब भी बारिश होती है, बारिश इस कलर की होती है, बारिश किस कलर की होती है, चलो जो भी है ब्लू है, ठीक है। चलो बारिश हो रही है, ठीक, बहुत मौसम ख़राब है, एकदम बादल लगे हुए हैं, एकदम मस्त बादल लगे हुए हैं, क्लियर है, और बारिश हो रही है और तुम मस्त अपने छत से बालकनी से बारिश का मज़ा ले रहे हो। और बारिश के साथ साथ नहीं, मतलब बारिश में और क्या हो रहा है, थंडरिंग हो रही है, ठीक, ऐसा बनता है क्या थंडरिंग, चलो तुम लोग समझ जाओगे, तेज हो, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। तो एक तुम लोगों को चीज़ क्या ऑब्जर्व करनी है या करी है तुमने कि लाइटनिंग जब होती है ना उसके बाद, उसके कुछ सेकंड बाद यू विल गेट टू हियर, ये कान है किसी का, ठीक है, अपना समझ लो। तो ये तुमको ना उस थंडरिंग की आवाज़ आती है, पहले तुम्हें दिख जाएगी लाइटनिंग एकदम, उसके बाद थोड़े टाइम बाद सेकंड भर बाद, ऐसा नहीं कि अब आधे घंटे 1 घंटे सो लिए फिर आया अच्छा अभी आवाज़ आई, नहीं, सेकंड भर बाद यू विल गेट टू हियर द साउंड ऑफ दैट थंडरिंग। ऐसा क्यों होता है, सेम चीज़ है, यहाँ पर इसी का साउंड आ रहा है, तो क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। क्या कहा मैंने, स्पीड ऑफ लाइट
समझ लेना, एस ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो पहले कौन आएगा, पहले लाइट दिखेगी उसके बाद साउंड आएगा, है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन देखें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द थंडरिंग साउंड वॉज प्रोड्यूस्ड। ले बाप रे, अब थंडरिंग साउंड का पोजीशन, पॉइंट, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, यूनिट से समझ सकते हो तेज बच्चे। यहाँ पर स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, एक तो ये भी दी हुई है स्पीड, यहाँ भी लिखा हुआ है, और तुम लोग यूनिट से तो समझ ही सकते हो। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, बस। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही तो करा है हमने क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो ये सेंटेंस लिखने का क्या फ़ायदा होता है ना, तुम लोगों को ना एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है। तुम सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, बस तुमने लिखा टाइम, तुमने लिखा स्पीड, वो भी मत लिखो, टी लिखो, एस लिखो, डी निकाल दो। लेकिन जब भी तुम सेंटेंस बनाते हो, जब तुम प्रॉपरली कुछ भी लिखते हो ना इस फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है उस पे जो तुम्हारी कॉपी करेक्शन कर रहा है, ठीक है। बहुत उसे प्रॉपर लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं चीज़ें, तो उसको ना ऐसे ही मन करता है यार मैं थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दे पाता, काश इस बच्चे को। ऐसा होता नहीं कि तुमको वो ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं कि जो जिसने ज़्यादा सेंटेंसेस ने लिखे उसका काट ही देंगे, लेकिन यस फ़र्क पड़ता है, थोड़ा भी अगर फ़र्क पड़ता है तो भी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो तुमको हमेशा सेंटेंस फॉर्म करना ही करना है, क्लियर। चलो तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या हो गया 340, टाइम हो गया 6, ठीक है, और आंसर निकाल लिया हमने 2040 मीटर। अब देखो ये लंबे डिस्टेंस की बात हो रही है भाई, थंडरिंग, लाइटनिंग, बड़े दूर दूर की चीज़ें हैं, तो इस यूनिट को तुम लोग मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 2040 को किलोमीटर में चेंज करके। ऑल्दो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा करें इसको। हाउ कैन वी मेक अ सिंपल पेंडुलम, कैसे बनाएंगे हम सिंपल पेंडुलम। चलो सेकंड पार्ट क्या है, अ सिंपल पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं ना, पहले फर्स्ट पार्ट को। चलो देखो सिंपल पेंडुलम बनाने में कोई चिक नहीं है, कुछ नहीं करना है। अपने को एक मान लो कि क्या, ये तो मान लो एक एंड बना दिया हमने, किसी भी चीज़ से होल्ड करेंगे ना उसको, एक हमने थ्रेड ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, कोई भी चीज़, ठीक है, स्ट्रिंग ले लो या थ्रेड ले लो, तुम्हारी मर्जी, और इसको एक एंड से रिजिड बांध लो, मतलब ऐसा नहीं हिलता डुलता रहे, ये हिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये फिक्स्ड होना चाहिए इस पॉइंट पे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं वायर को ही एकदम रिजिड कर दिया ना, इस पॉइंट पे फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी सरक लिया कुछ हो लिया ना। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पर एक मेटल बॉल लगा लेते हैं, जिसको मैंने क्या कहा था, बॉब तो नाम है, पर इसको बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेटल बॉल। तो हम क्या करते हैं, थ्रेड या स्ट्रिंग के हेल्प से मेटल बॉब अटैच कर लिया बॉल को, और एक किसी एंड से उसको रिजिड जो हमने हैंग कर दिया, ठीक है, बन गया हमारा पेंडुलम। बाकी तो मैंने आंसर में लिखा ही है, वी कैन मेक अ सिंपल पेंडुलम बाय अटैचिंग अ मेटल बॉल टू अ टॉट लाइट स्ट्रिंग और थ्रेड दैट इज फिक्स्ड रिजिडली एट वन एंड, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। A simple pendulum takes 10 seconds to complete 5 oscillation. Find the time period of this pendulum. देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है, वापस से उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब तुम लोग सिंपली बताओ, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम लोग मार्केट गए हो, तुम लोग मार्केट गए और तुम लोगों ने 10 रुपीज़ के 5 चॉकलेट्स खरीदे, ठीक है। अब मैं पूछूंगी बताओ एक चॉकलेट का कितना, बना लोगे, सीधे बोलोगे मैम 2 रुपीज़, क्या करा 10 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये बड़ी सिंपल सी मैथ है, तुम लोगों को आती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 5 ऑसिलेशन करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, जैसे 5 चॉकलेट खरीदने में 10 रुपये लग रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 ऑसिलेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर पूछा एक चॉकलेट का कितना दाम हुआ, तो 10/5 कर दिया, वैसे ही यहाँ पर 10/5 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा
क्या क्या होते रहता है इसमें। हाँ, आंसर हमारा आ जाएगा 10/5, दैट इज 2, डोंट मूव 2 सेकेंड। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस तुमको डराने की पूरी कोशिश गई पर तुम डरे नहीं। चलो आगे। यहाँ पर फिर एक लंबा चौड़ा, था इस चैप्टर में लंबे चौड़े क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो, केयरफुली एग्जामिन द डेटा गिवन बिलो फॉर मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। कौन कौन से? ए एंड बी। सुंदर, ठीक है। स्टेट वेदर द मोशन ऑफ दिस 2 ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कुछ भी नहीं करना है, तुमको एक टेबल दिया हुआ है, ए के लिए ये, बी के लिए ये। अब तुमको बताना है कि ये दोनों जो है ना, ए जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 लिखा हुआ है, इतना कलरफुल करेंगे नहीं। चलो यहाँ पर देखो 7 AM 7:30, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 7 पहला, दूसरा टाइम दिया हुआ है 7:30, नेक्स्ट दिया है 7:45, क्लियर है। नेक्स्ट है 7 नहीं 8, ओके 8, देन 8:15, देन 8:30। ठीक है, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 30 मिनट्स, क्लियर। इन दोनों के बीच में 15 मिनट, इन दोनों के बीच में 15 एंड अगेन यहाँ पर 15। तुम लोग खुद देख लोगे, तुम लोग के पास टेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, देख लोगे 15 15 15, क्लियर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में 30 मिनट है, बट यहाँ 30 मिनट्स हैं, तो डिस्टेंस हम लोग अगर देखें, डिस्टेंस देखें ए के लिए, ए की बात करते हैं पहले हम लोग। ए में देखो पहला जो था 7 AM पे डिस्टेंस है 0, 7 AM पे, ठीक है। 7:30 पे डिस्टेंस हो जा रहा है 20। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और इसको नीचे करते हैं, ठीक है, अब विजिबल है, ओके। यहाँ पर हो जा रहा है 30, 8 बजे डिस्टेंस है 40, 8:15 पे डिस्टेंस है 50 एंड 8:30 पे डिस्टेंस है 60। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर यू विल से कि 20 है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है, मतलब डिफरेंस मतलब यहाँ पर 20 मीटर कवर करा, यहाँ पर 10 मीटर कवर किया, यहाँ पर 10 मीटर कवर किया, यहाँ 10 मीटर कवर किया एंड यहाँ भी 10 मीटर कवर किया। चीज़ें दिख रही हैं तुम लोगों को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अलग से ला रही हूँ जादू से, नहीं ना। तो तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पर तो डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 20 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है, 10 इधर तो ठीक है मैम, बराबर है, बट यहाँ पर तो 20 हो गया। तो हम इसे यूनिफॉर्म कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे? डिफरेंट हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। पर देखो यहाँ पर तुम लोग टाइम पे ध्यान दो, यहाँ टाइम 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में 20 मीटर कवर कर रहा है, यहाँ 15 मीटर में 15 मिनट में 10 मीटर्स कवर कर रहा है। तो जब हम 30 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा ना, 15 एंड 15, और अगर हम इस 20 को भी ब्रेक करेंगे तो ये भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा, 10 एंड 10। तो इसका मतलब कि 15 मिनट में 10 मीटर ही तो कवर हो रहा है। भले वो एक साथ 30 मिनट करके 20 मिनट कर दिया, वो तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए करा उसने, बड़ी समझदारी करी कि अच्छा चलो तुम लोग बहुत तेज हो गए हो तो थोड़ा क्या कर देते हो, तुमको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 to 7:30 में इन लोगों ने 30 मिनट्स ले आए, बाकी सब में 15 रखा, पर पहले वाले में 30 ले आके सारी चीज़ों को डबल कर दिया, 30 मिनट ला के 20, लेकिन 15 मिनट में तो 10 ही डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ना, अगेन इस 15 मिनट में 10, तो यहाँ पर ये 10 ही हो जाएगा। और तब हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया, सारे टाइम इंटरवल्स में 10 मीटर ही ट्रैवल हो रहा है डिस्टेंस। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पर वापस से बता रही हूँ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 30 मिनट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी कितना है, 10 मीटर्स का, ठीक है। टाइम 30 मीटर्स, देखो यूनिट एक जैसी होती है ना, बड़ा गलत निकलता है मुझसे। टाइम 30 मिनट्स है तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 20, ओके। यहाँ पर टाइम 15 है तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, यहाँ है 10। यहाँ टाइम 15 है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 30 को हम डिवाइड करेंगे 15 और 15, है ना।
तो अगर इसको भी डिवाइड किए तो 10 एंड 10, तो बराबर ही कवर हो रहा है ना। यहाँ भी टाइम भी इक्वल एंड डिस्टेंस भी इक्वल। समझ में आ गई बात। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड आवर ऑब्जेक्ट बी। अभी तक हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट ए को, क्लियर है। चलो हाँ, चलो बी में आ जाए अब हम लोग। तो देखो बी में अगेन टाइम देखो 7 to 7:30 में कितना कवर किया, 10। ओके, तो अभी जब 30 मिनट्स में 10 कवर किया तो 15 मिनट्स, यहाँ पर हमें कितना डिफरेंस है, 15 मिनट्स का है। तो 15 मिनट्स में कितना कवर करना चाहिए बोलो। अगर यूनिफॉर्म मोशन कहते तो बोलते 5 मीटर्स कवर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो तो कितना कर रहा है, 10 और 24 के बीच में कितना हो गया, 14 मीटर्स। 24 और 35 के बीच में कितना हो गया, 11 मीटर्स। 35 to 38 में 3 मीटर्स। मतलब कि ये तो पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं स्टेबल होने से, ठीक है। ये पूरी तरह से अपना डिस्टेंस जो है ना वो चेंज कर रहा है। टाइम सेम है 15 मिनट्स, पर डिस्टेंस 14 मीटर, 11 मीटर, 3 मीटर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तुम लोग करना 39, 40, 41, 42, 43, अबाउट 5 मीटर आएंगे ना शायद, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी क्या फॉलो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जब भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आए ना, तुम लोगों का फेस हमेशा ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी आसान चीज़ है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी एज शोन इन द टेबल ऑब्जेक्ट ए कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड दिस मोशन, चलो इसको बड़ा करें, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, वेयर एज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज 0 to 10। टाइम दिया हुआ है ये 10 मीटर, अरे ठीक है, ये 10 मीटर, ठीक है, 24 मीटर, देन 35 मीटर, 38 मीटर, यही दिया हुआ है ना। देखो ये यही चीज़, ये वाली वही लिखी है मैंने यहाँ पर। तो डिफरेंस निकाला तो 10 मीटर, डिफरेंस निकाला 12 मीटर, डिफरेंस निकाला 11 मीटर। तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, सो इट शोज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं कर देती हूँ सारी चीज़ों को रिमूव, ताकि तुम लोगों के लिए पढ़ना आसान रहे, ठीक। क्या हो गया, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन हेयर फ्रॉम द ग्राफ फाइंड, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, दैट इज हमें ऑब्जर्व करना है और क्या निकालना है। चलो देखें, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस पी एंड क्यू इन मीटर। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए बनाने वाली हूँ, मेरी मेहनत। चलो ये देखो सुंदर सा बना दिया मैंने ग्राफ, लाइन खींच दी मैंने। चलो अब देखो, या जब भी हम लोग इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा टाइम बताते हैं, और इस तरफ हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तुम लोग इसको हमेशा वर्टिकल साइड में लिखना, लाइक इस तरह से, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, चलो यहाँ भी बना देते हैं, ठीक है ओके। अब टाइम दिया हुआ है यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। टाइम किस यूनिट में हमारा दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। तो टाइम दिया हुआ है हमारा इन सेकेंड्स, और हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, मीटर पर सेकेंड हमें पता भी है। चलो यहाँ पर है 3, 6, 9, 12, 15, ओके, एंड दिस इज 0, ओके। चलो अब देखो, ये जो बुक में बना हुआ है डिज़ाइन वो बनाते हैं, ये ऐसे फॉर्म में बना हुआ है ना, इसी तरह से, ठीक है। चलो 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 बना ले, तुम लोग भी बना लो। तुम लोग साथ में बनाते चलोगे ना तो तुम लोगों का टाइम भी बहुत बचेगा, तुम लोग तेज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तेज़ बच्चे तुम लोग पहले से हो, ठीक है। चलो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस, कहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस P एंड Q इन मीटर। P पूछ रहा है, P एंड यहाँ पर जो Q है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम टाइम देखेंगे, टाइम
4 सेकंड पे पी पूछ रहा है, तो चलो देखें 4 सेकंड पे पी कहाँ है। आ जाओ, 4 सेकंड ये रहा हमारा, है ना। 4 सेकंड पे पी कहाँ है, यहाँ है। डिस्टेंस हमारा क्या है 3, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ वापस से, यहाँ पर पूछ रहा है क्यू कितना है, तो टाइम देखो 16 सेकंड पे क्यू फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। बेसिकली पी और क्यू क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो चलो देखते हैं 16 सेकंड पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। तो 16 सेकंड हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसी को फॉलो करना है। देखो ये पाथ जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये पाथ आए आए आए, तो कहाँ आ गए हम लोग, आ गए 12 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12। समझ में आई चीज़। अब पूछ रहा है नेक्स्ट सेकंड पार्ट, देखो क्वेश्चन का, दिस वन सेकंड वाला, द वैल्यू ऑफ टाइम आर इन सेकंड। अब पूछ रहा है टाइम आर बताओ। बड़ा तुम लोग तेज बन गए, तुम लोग निकाल लिए पी और क्यू, अब आर बताओ। तो आर बताने के लिए हम देखेंगे कि ये जो आर टाइम है इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये है 9 मीटर। चलो 9 मीटर पे चले 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 चलो, कहाँ है 9 मीटर, ये रहा 9 मीटर। तो अब इस पाथ को फॉलो करो, अब इस डायरेक्शन से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे क्या है 12 सेकंड। आंसर आ गया। कितना आसान है ना, कितना आसान है। चलो तो अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पी जो हो जाएगा, अभी हमने निकाला वहाँ पर, वो हो गया 3 मीटर। ठीक है, मीटर मेंशन कर देना। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस क्यू 12 मीटर, क्लियर। यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टाइम आर इन सेकंड, तो ये हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो ये देखो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तुम लोग तो बहुत तेज हो इस क्वेश्चन से, बहुत बहुत ज़्यादा तेज हो। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना सेक्शन ई। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूँगी ऑल द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टिल देन तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम लोग देख रहे हो, एंड बिल्कुल तुम लोग देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं अभी के टाइम में, जब भी स्कूल्स नहीं चल रहे हैं। तुम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, बहुत आराम वाले मोड पे हो कि कुछ तो हो नहीं रहा, आराम से रहते हैं। बट अगर अभी नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे चीज़ों को ना, तो फिर आगे की क्लास में, दैट इज़ जब तुम अपने नेक्स्ट क्लास में जाओगे और सेम टॉपिक जब बढ़कर आएंगे, थोड़े और एडवांस फॉर्म में आएंगे, तो बेसिक चीज़ें जब लैक करेंगी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आगे की चीज़ों को पढ़ो। तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों को ध्यान दो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, बट एक टाइम फिक्स करके अपनी चीज़ों को फोकस में रखो, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते रहो, चीज़ों को पढ़ते रहो। ठीक है, चलो फिर फ़िलहाल यहाँ पर ड्रॉप करते हैं सेशन को। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।